मॉर्निंग फ्रेंड और हैप्पी न्यू ईयर। नया साल मुबारक हो आप लोग का। और हमारा शुभकामनाएं रहे कि आपका ये जो साल है अच्छे से बीते लास्ट ईयर पे। और बहुत बहुत आप लोग को मुबारक हो नए साल की। और नए साल का हम नए साल तो हर साल आएंगे, हर साल जाएंगे, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, जो नया साल आता है एक कदम और आगे आप हमको लेके आपको चलता है कि हम लाइफ में कुछ करें। हमारी जो एम है, गोल है, उसके करीब एक एक कदम और लेके जाता है। इसलिए हमको टाइम बहुत कम है। टाइम टाइम आपको मालूम है, हमसे ज्यादा आपको टाइम का वैल्यू मालूम है। टाइम का वैल्यू क्या है, और उसी टाइम हम लोग को, आपको सबको उसी टाइम में आगे बढ़ना है, उसी में करना है, सब कुछ करना है। नए साल तो आता है, हर हर साल आता है, हर साल जाएगा, लेकिन नए साल में हम क्या सीख सकते हैं, क्या नया सीखते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। क्या नए एक्सपीरियंस लेते हैं, ज्यादा मैटर करता है। और वो एक्सपीरियंस से क्या सीखे, और तो सीखना तो है, सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। कहते हैं उज्जवल पाटनी साहब, यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। अगर आप अपग्रेड नहीं हो रहे हो, अगर आप बदल नहीं रहे हो, तो आप ऑटोमेटिक डाउन हो रहे हो। मतलब आपके साथ के लोग आगे जा रहे हैं तो आप ऑटोमेटिक डाउन हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि अपने आप को अपग्रेड रखो, एनी टाइम सीखते रहो यार। जिंदगी सीखने के लिए बना है। सीखते रहो, कुछ न कुछ सीखते रहो, तभी आप आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आप सीखते रहेंगे तो। और ये साल हर साल आता है, जाता है। हम हर साल में छोटे शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में गोल बनाते हैं। और शॉर्ट टर्म में गोल देखिए कि पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ, किस वजह से हमारे शॉर्ट टर्म गोल पूरे नहीं हुए, उसको आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करने की कोशिश करो। और लॉन्ग टर्म तो आपका 10 साल 20 साल के बाद गोल होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इतना सब। देखिए एक कहावत है, अगर छोटी छोटी चीजें आप आइडेंटिफाई करके उसके काम करोगे तो तब अपने बड़े गोल सपनों के पीछे आप आगे बढ़ सकते हो। छोटा छोटा अचीव कीजिए पहले, छोटे छोटे, यानी शॉर्ट टर्म गोल रखिए। लॉन्ग टर्म में गोल रखना है, नहीं तो वहां कैसे पहुंचेंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में जब गोल रखेंगे तो आपके ऊपर एक विश्वास आएगा कि हाँ, अगर मैं शॉर्ट टर्म में गोल कर लेता हूं तो लॉन्ग टर्म में गोल भी कर लूंगा। इसलिए शॉर्ट टर्म गोल अपना देखिए, उसको पूरा कीजिए। एक एक कहते हैं ना, एक एक कण से, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। जब एक एक छोटे छोटे डिसीजन, एक एक छोटा छोटा काम आप करेंगे, उसमें उपलब्धि प्राप्त करेंगे, तो बड़ी उपलब्धि ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो वहां तक भी पहुंच जाएंगे एक दिन। इसलिए हम छोटा छोटा शॉर्ट टर्म गोल बनाए, ले उसके पीछे काम करें, और पेपर पेन लिखने से या बनाने से तो हो नहीं जाता। सबसे महत्वपूर्ण जो है कि वो क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी चीज हो, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं की जाती तब तक उसका वैल्यू जीरो होता है। आप कितना भी जाने, आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो उसका वैल्यू जीरो है। इसलिए हमको कोई भी चीज सीखते हैं, कोई भी जानते हैं, कोई भी चीज जानते हैं, कोई भी चीज करना चाहते हैं तो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। इम्प्लीमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सोनू शर्मा जी भी वो बोलते हैं कि इम्प्लीमेंट पे ज्यादा ध्यान करना चाहिए। इम्प्लीमेंट जब तक नहीं होता तब तक कुछ नहीं होता। इसलिए फोकस करें और उस पर काम करना स्टार्ट करें, सब कुछ होगा फ्रेंड। और कहते हैं ना, अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल नहीं, तो जिंदगी गोल होती है। जिंदगी गोल होती है, उसी में चलते रहोगे। और एक कहावत है, अगर ट्रेन से कहीं जाना है तो उस
लोकेशन के उसके लोकेशन का जगह मालूम होना चाहिए, तभी वहां पहुंचते हो ना। यहाँ ट्रेन पे जाके तो ये ट्रेन टिकट जो घर होता है वहां जाके तो ये नहीं बोलते आप कहीं के दे दो, उससे ये बोलते हो कि भैया यहाँ जाना है हमको, इसका टिकट दे दो, तो जाके वो टिकट देगा। इसीलिए जिंदगी में भी हमको, अपनी जिंदगी में भी हमको उसी की तरह हमको जिंदगी में अपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल बना के रखें, और सिर्फ कोई काम करते नहीं रहना है, उस काम का परिणाम के विषय में सोचना है, तब उसको काम करना है। हाँ ये काम कर रहे हैं, इसका ये परिणाम मिलेगा तो जो देगा उसका बात अलग है, जो देता है तो आपको करने का है, देने वाला तो ऊपर वाले के हाथ में कितना देगा। और नए साल में हमको बहुत कुछ और भी सीखने हैं और सीखते रहना है। और एक कहावत है कि जिस चीज को शिद्दत से किया जाए तो हो जाता है। और कोई भी काम करो, एक काम या कुछ भी काम करो, उसमें मास्टरी हासिल करना है बस। ऐसा नहीं कि अधूरे मन से काम कर रहे हो रहा है तो हो जाएगा। कोई भी काम करो। मैं एक वीडियो देखा था सोनू शर्मा जी का, वो बोले थे कि कोई भी काम करो उसमें मास्टरी हो। आप टेलर में हो, आप टेलर हैं, ऐसा टेलर हो कि आपके एरिया में आपसे अच्छा टेलर ना हो। आप जिस फील्ड में है, एक लायर है, ऐसा लायर बने कि आपके फील्ड में लायर वैसा ना हो। कोई भी A to Z काम जिस फील्ड में है उसका मास्टरी करके रहे, और नहीं है तो उसको करने की कोशिश करें और करें, तभी जाके कुछ होगा। इतना फोकस करो। एक मैं सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बताया था कि वो बोलते थे, उनका क्या बोलना था कि वो बोलते थे हम क्रिकेट में इतना सक्सेस इसलिए हुए कि हमारे दिमाग में 24 घंटा क्रिकेट के ही बारे में सोचते थे। सोचते, जागते, उठते, बैठते, लेटते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम जो काम करते हैं उसको शिद्दत से काम करना है और 100% फोकस बना के रखना है जिंदगी में। नहीं तो जिंदगी में गोल की यानी गोल रहे तो गोल, अगर जिंदगी में कोई गोल नहीं है तो गोल है जिंदगी। और चलते रहो, भीड़ की तरह चलना नहीं है। अगर कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, हम भी वही करेंगे, आप भी कीजिए। तो गोल बनाइए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल बनाइए, उस पर काम करना चालू कर दीजिए और इम्प्लीमेंट करना चालू कर दीजिए। और नया साल आएगा, नए साल में हम कुछ न कुछ सीखें, 1-2 टारगेट रखें, उसको अचीव करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि एक दिन नया साल मनाया, हैप्पी न्यू ईयर हुआ, उसके बाद नया साल चला गया तो फिर बराबर हो गया। नए साल आने का इंपॉर्टेंट है, नए साल में हम क्या नए डिसीजन ले सकते हैं, क्या नए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या नए कुछ सीख सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है नए साल में। तो हमारे ख्याल से नए साल में हमको कुछ सीखना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। बोलने से ज्यादा जो कहते हैं जो करके दिखाता है तो उसका वैल्यू ज्यादा। बोलने का जरूरत नहीं है मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा है वैसा है। करके दिखाओ ना भाई, करो, आपका फायदा। जब करके कोई रिजल्ट आता है तो ऑटोमेटिक सबको दिख जाता है। बोलने की जरूरत नहीं, मैं हूं, वो हूं, ऐसा है वैसा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इम्प्लीमेंट पे काम कीजिए। अगर इम्प्लीमेंट नहीं अभी तक कर रहे हैं तो ये साल से स्टार्ट कीजिए और उस पे काम कीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये मत सोचिएगा कि भगवान मैं गरीब हूं, गरीब रहे, गरीब हूं, मेरे को गरीब बनाया है, ऐसा है वैसा है। अगर दोष डालना है एक दूसरे के ऊपर तो दोष जिंदगी भर डालते रहिए, जैसे हो वैसे रहोगे। दोष कभी किसी के ऊपर नहीं, दोष सब आपका है। अगर आप नहीं सफल हो रहे हैं तो दोष आपका है
किसी दूसरे का औकात नहीं, आपका दोष है उसमें बस, और किसी का नहीं। किसी को जिम्मेदारी ठहराने का जरूरत नहीं। और वो दोष है, आप नहीं सुधरना चाहते, इसलिए आप दूसरों को गलत बोल रहे हैं। हम भी यही सीखे जिंदगी में कंप्लेन करना बंद करो एक दूसरे का, उसकी वजह से, इसकी वजह से, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। अरे कहाँ प्रॉब्लम, तो हर जगह है ना भाई। इसलिए हमको अपना काम खुद करना है, खुद सोचिए, खुद समझिए। सब कुछ आपको ही करना है, दूसरा कोई नहीं करने आएगा। और फैसला आपका, डिसीजन आपके हाथ में है। आपको ही सब करना है बस। आपका जिंदगी आप खुद बदल सकते हो, और बदल सकते हैं यार। ऐसा नहीं है कि आप ये छोटे हैं तो कभी बड़े नहीं होंगे, गरीब हैं तो कभी अमीर नहीं होंगे। सोच रखो यार, माइंड सेट। यानी सोच अगर अच्छा रखोगे तो अच्छा पहुंचोगे ना भाई। जब आपकी सोच में घुन लगेगा तो आप कैसे वहां तक पहुंचेंगे, बड़े आदमी कैसे बनेंगे। इसलिए अपना सोच बदलो और उस पर काम करना भी स्टार्ट करो, इम्प्लीमेंट भी करना स्टार्ट करो। सोच जो समझो, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। बस इम्प्लीमेंट अगर करना स्टार्ट हुआ, थोड़े थोड़े चेंजेस हमको हर दिन करने चाहिए, हर दिन, और हर समय अपग्रेड भी होना चाहिए। नया साल तो आता रहेगा, जाएगा, आएगा। हर साल नया साल, टाइम भी हाथ से यूं छिड़ एक एक सेकंड बीत रहा है। इसलिए हम यही सोचते हैं, यही सबको बता रहे हैं कि टाइम बहुत कम है, और आधा तो जिंदगी खत्म है, आधा और बचा है। अपने एज के हिसाब से बता रहे हो, और बहुत कम टाइम है। उसी में सब कुछ करना है, मेहनत करना है। मेहनत से सब कुछ मिल जाता है। थोड़ी मेहनत, थोड़ी शिद्दत, और कोई काम का। हमारे एक फ्रेंड वो थे, किसी काम में पागलपन होना चाहिए, पागलपन। उसमें पागलपन जब तक काम में नहीं आता, काम के प्रति, तब तक आदमी कामयाबी को, यानी हम ये देखते हैं जिंदगी में यार, सोचते कम है। बहुत लोग देखता हूँ सोचता, अरे भाई मैं क्या करूंगा, इतना हो गया। वो इसलिए गरीब नहीं है कि वो गरीब में पैदा हुए थे, गरीब के घर। वो इसलिए गरीब है कि उनकी जो सोच है बहुत छोटी है, सोचते बहुत कम है। आप गरीब में पैदा हो, यानी आपका गलती है उसमें, या आपका बाप का, या किसी का गलती थोड़ी है उसमें। आप यार, एक ऐसा है, आपका दिमाग इतना 86 बिलियन न्यूरॉन है, यानी सुपर कंप्यूटर क्या है इसके आगे, जो आपका दिमाग सोच सकता है। दिमाग से ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। अगर आप करना चाहे, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। सब भगवान सबको आपके पास दिए हैं। ऐसे हम एक दिन गूगल पे यानी देख रहा था, तो उसमें मालूम चला आदमी का जो वैल्यू है, बिना जीवित 86 ट्रिलियन डॉलर रुपए लगे, अमेरिका डॉलर में ये हुआ, निरीक्षण हुआ। 86 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू है, यानी आपका शरीर बनाने के लिए, एक शरीर रेडी करने के लिए 86 ट्रिलियन डॉलर लगता है। वो भी जीवित नहीं रहेगा। तो इतना बड़ा, इतना खरबों, इतना मतलब ट्रिलियन समझते हैं, इतना पैसा का आपका भगवान ऊपर ऑटोमेटिक इतना बड़ा मशीन दिया है। हम क्यों नहीं कर सकते यार। सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ करेंगे।
आप सब कुछ कर सकते हो। सोचते क्यों नहीं? सोचना स्टार्ट करो यार। जो आदमी अपना सोच नहीं सकता वो मुर्दे से कम नहीं यार। जिंदगी में आए हो तो कुछ इतना बड़ा क्लाइमेट सब अज्यूम करके फ्री में जा रहे हो, इसको बिना दिए हुए। तो भगवान भी, वो भी रोता होगा, हाँ ऐसे आदमी को मैं कैसा इस धरती पे भेजा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यार सब कुछ कर सकते हो यार, सब कुछ आपके हाथ में। इतना सुपर कंप्यूटर से भी बड़ा आपका दिमाग है जो 1.25 किलो का है। इतना सुपर कंप्यूटर इसके आगे फेल है, फिर भी आप बोलते हो हमको तो आता नहीं, हमको तो आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो ना। सब कर सकते हो। देखिए इतना 100 किलो का दिमाग है, पूरा शरीर को चलाता है। 1 कुंटल शरीर, 50, 60, 1 कुंटल दिमाग में पावर नहीं होता तो कैसे चलता? और सुपर कंप्यूटर जो बोलते हैं जापान में है, यहाँ जर्मनी में है, यहाँ अमेरिका में है। अरे सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए तो दिमाग ही तो बनाया है ना सुपर कंप्यूटर। तो दिमाग अपना यूज करना स्टार्ट कीजिए और सोचना स्टार्ट कीजिए और डिसीजन भी लेना स्टार्ट कीजिए। बस यही कहूंगा ये साल। और ये साल लास्ट ईयर से अच्छा जाना चाहिए, ऐसा सोच के चलिए। प्रॉब्लम, समस्या आए, समस्याएं फेस करो यार। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो लड़ो उससे। जब तक लड़ोगे नहीं तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए लड़ो। और ये लास्ट टाइम ये बोलूंगा कि गोल लिख के उस पर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल। और कोई गोल तब तक किसी को ना बताओ जब तक वो पूरा ना हो जाए। और जिंदगी गोल रहना है तो कुछ मत करो, आराम से। नया साल आएगा जाएगा, नया साल का मतलब है हम कुछ इंप्लीमेंट करें नए साल में और कुछ नया सीखें, यही और कुछ नहीं। और बहुत बहुत यार धन्यवाद आप लोग का। बस ऊपर वाले सपोर्ट, भगवान हमारा सपोर्ट है और उनकी वजह से हम भी बहुत अच्छे हैं और आप भी बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार।